जयंत क्लास। कल हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 तक कर चुके थे। क्वेश्चन नंबर 11 पे चले। क्वेश्चन नंबर 11 हटा दो। कहीं हटा दो भैया, क्योंकि आपके एग्जाम में ये नहीं आता। पावर 4 वाले क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आते। क्वेश्चन नंबर 12 देखो। फ्रॉम अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर रेसिप्रोकल ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल 5x स्क्वायर प्लस 2x माइनस, फिर ध्यान समझना, फ्रॉम अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर रेसिप्रोकल ऑन द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। सेम क्वेश्चन अभी इसके पहले करा के आए हैं। कहने का मतलब जो अल्फा है वो 1 अपॉन अल्फा हो जाता है और जो बीटा है वो 1 अपॉन बीटा हो जाता है। समझ में आया? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत हो बताओ बाबू। हाँ बाबू, जो अल्फा वो क्या हो जाता है 1 अपॉन अल्फा। जीरोस आर रेसिप्रोकल ऑफ द जीरोस, मतलब जो जीरोस हैं इसके ना वो रेसिप्रोकल हो जाते हैं एक दूसरे के, ठीक है ना। तो 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा या 1 अपॉन अल्फा मल्टीप्लाई 1 अपॉन बीटा। हमने बताया था इसका फॉर्मेट आपको। हाँ, जो लोग नहीं आए थे वो यूट्यूब पे जाके वीडियो देख लेना, पड़ गई है वहां पे, ठीक है ना। 2 पार्ट हैं, दोनों पार्ट जाके देख लीजिएगा शांति से, ठीक है ना। रियल नंबर जिसमें पहले में एनसीईआरटी कराई गई है उसके डाउट सारे क्वेश्चन हम करा देंगे। उसमें कुछ क्वेश्चन हमने होमवर्क दिया था। होमवर्क दिया था ना कुछ क्वेश्चन। अरे पहले होमवर्क को क्वेश्चन डिस्कस करो। 1 मिनट रुको। इसको ना हम लोग बाद में कर रहे होंगे, पहले होमवर्क के क्वेश्चन डिस्कस कर लो भैया। एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन करा देते हैं एक तरफ से। चले पहले एनसीईआरटी क्वेश्चन डिस्कस करते, उसके बाद पीवाईक्यू करते, ठीक है ना। अभी इसमें एनसीईआरटी पकड़ा दो हमको। बढ़िया। दूसरा क्वेश्चन होमवर्क था 2.2। बढ़िया, मिला लो भैया। दूसरा क्वेश्चन 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस में 1, यही है। कंपेयर करो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। a बराबर कितना है 4, b बराबर -4, c बराबर 1। सम ऑफ जीरोस बराबर -b बाई a, मतलब -4 बाई में 4 बोलो, तो 4 बाई में 4 बराबर कितना आ जाएगा 1। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस बराबर c अपॉन a, 1 अपॉन में 4, सीधा सीधा 1 अपॉन 4 ही हो जाएगा, इसमें कुछ छेड़ना ही नहीं है। अब इसको उठाओ 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस में 1, इसको तोड़ो ऐसा, 4 को ऐसा तोड़ो ताकि 4 आए। 2 टू द 4, 2 टू द 4। अब जिसको ये नहीं आता बाबू ना जाके बेसिक क्लास देख लेना, वहां हमने कल पढ़ाया था इसको। 13 मिनट की वीडियो हमने बताया था फैक्टराइजेशन कैसे होता है, ठीक है ना। यहां आ जाएगा 4s स्क्वायर माइनस 2s प्लस में 1। यहां से 2s कॉमन ले लो, यहां क्या बच जाएगा 2s -1, यहां -1 कॉमन ले लो, 2s -1, 2s -1 और 2s -1। कोई दिक्कत यहां तक बोलो? क्या जाएगा 2s -1 का होल स्क्वायर बराबर 0, 2s -1 बराबर 0, 2s बराबर प्लस का 1 और s बराबर 1/2। देखो ध्यान से, चाहे इसको ले लो तब भी 1/2 आएगा, चाहे इसको ले लो तब भी 1/2 आएगा। हाँ कर लो इसको भैया। अगर एक मिनट रुक जाओ, कहीं गलती हुई है क्या? सही है ना? हाँ तो ठीक है। s बराबर 1/2 और दूसरा क्या आ जाएगा 1/2। हाँ ठीक है। ये हमारे वैल्यू क्या आ गया भैया, एक टू आ गई अल्फा और एक टू आ गई बीटा। हाँ अब यहां वेरीफाई करा दो, अल्फा प्लस बीटा बराबर 1/2 प्लस 1/2, 2/2 कितना आ गया 1। अल्फा बीटा बराबर
1/2 मल्टीप्लाई 1/2 कितना आ गया 1/4। क्या आ रहा है, क्या लिख देना वेरीफाई। वेरीफाई की स्पेलिंग सही है, हाँ वेरीफाइड, हाँ वेरीफाइड होता है, सॉरी FIED ना, वाई हटा के IED लग जाता है, ठीक है ना। जैसे FE लास्ट में अगर होता है ना तो उसको हटा करके, हाँ हाँ नहीं पता क्या आप लोगों को, जैसे वाइफ, लाइफ, नाइफ, तीनों चीजों के लिए हानिकारक हैं, तो लास्ट में भी हटा के IES लगा देते हैं। नाइफ, नाइफ्स, वाइफ, वाइफ्स, लाइफ, लाइफ्स। समझ में आया? खैर इतना समझ में आया बाबू? समझ में क्या आ रहा है? कल होमवर्क ही दिया था हमने, मिला लेना एक बार आप। बाबू फिर बता रहे हैं, एनसीईआरटी भरोसे मत रहना पेपर में, ठीक है ना। क्वेश्चन बेटा गया तो बढ़िया, नहीं बेटा तो फिर जाओगे बाबू बल्क में। यहां आ जाएगा 6x² -3 -7x, ax² + bx + c, a बराबर 6, b बराबर -3, c बराबर -7। हाँ, सम ऑफ जीरोस बराबर -b/a -3/6, 3/6 मतलब 1/2। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस c/में a। अच्छा ध्यान रखना, चाहे इसको c/8 दो, चाहे कॉफिशिएंट वाला सीन कर दो, ठीक है ना। कॉफिशिएंट ऑफ x अपन में कॉफिशिएंट ऑफ x², ये फिर कांस्टेंट टर्म अपन में यहां तक कोई दिक्कत? बढ़िया। आगे क्या था, आगे चलो फैक्टराइजेशन करो इसका। 6x² -3, ए गलत हो गया, ये गलत है ये। अरे कुछ भी कर रहा मास्टर, इधर देखो, इधर देखो। अरे ये फॉर्मेट में ही नहीं है, कब से हाँ हाँ किए जा रहा, छोटा सा फॉर्मेट में ही नहीं है, गलत है ये क्वेश्चन। ये जो आंसर आया इसका ये गलत है। जब ये 7/6 है ना तभी हमको लग गया गलत हो जाएगा, क्योंकि 7 मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा ही नहीं। कब से हाँ 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 किए जा रहे हैं, वो भी फॉर्मेट में गलत है। ये इस फॉर्मेट में होना चाहिए, जबकि ये ax² + c + bx के फॉर्मेट में है, ये इस फॉर्मेट में है ही नहीं। पहले इसका फॉर्मेट चेंज करो, गजब बेइज्जती है। अभी जो पहली बार पढ़ रहा होगा ना, मतलब एक तरह से सोचेगा ओह मास्टर ने क्वेश्चन गलत बता दिया, छोड़ो अब पढ़ना ही नहीं है इससे। चले, क्वेश्चन क्या था भैया? 3x² -3 -7x, यही था। देख लो बाद में मत बोलो। अच्छा 6x², कोई नहीं, चले 6x² -7x -3। अब कंपेयर करो इसको, ax² + bx + c बराबर 0 से, a बराबर 6, b बराबर -7 और c बराबर माइनस। अब सही है, समझ में आया ना? अब आंसर सही आएगा। यहां लिख देना सम ऑफ
जीरोस बराबर माइनस बी बाई ए माइनस माइनस 7/6 मतलब 7/6 7/6। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या था भैया? सी अपॉन में ए, सी की वैल्यू कितनी है -3, ए की वैल्यू 6 मतलब -1/2, यही आएगा। यहां तो कोई दिक्कत हो तो बताओ। नहीं समझ में आ रहा है क्या? किसको किसको नहीं आ रहा है? सबको आ रहा है, बढ़िया। फिर 6x² -3 सॉरी -7x -3, इसका फटाफट फैक्टराइजेशन करो, करके दिखाओ। शुरू करो फटाफट फैक्टराइजेशन करो इसका। चलो भैया हो गया। देखो ख्याल को 6 3 18, बोलो 18 को ऐसा तोड़ो ताकि 7 आए, 9 2 18, तो 6x² -9x + 2x -3, यहां से 3x कॉमन ले लो, क्या बच जाएगा 2x -3, यहां से +1 कॉमन ले लो 2x -3, 2x -3 और 3x + 1 बराबर 0, तो 2x -3 बराबर 0, x बराबर 3/2 और 3x + 1 बराबर 0, x बराबर -1/3। यहां तक कोई दिक्कत? बाबू एक को अल्फा मान लो और एक को बीटा मान लो, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर 3/2 प्लस -1/3 बराबर 3/2 -1/3। इसका एलसीएम ले लो, कितना आएगा 6, 2 3 जा 6, 3 3 जा 9 -3 2 जा 6, यहां आ जाएगा 2, कितना आ जाएगा 7/6। क्या यही आया अल्फा प्लस बीटा? यही आया, ठीक है ना। अल्फा बीटा बराबर 3/2 मल्टीप्लाई -1/3, 3 से 3 कट गया, कितना आ गया -1/, क्या यही आया? यहां लिख देना VERIFIED, वेरीफाइड। समझ में आया ना? कोई दिक्कत? हाँ वो वेरीफाई तो करना, क्वेश्चनों में लिखा है वेरीफाई करो। क्या मतलब इतना दुपन्ना भर देगा वेरीफाइड लिखने में, तो हाथ कांप रहा छोटा। वेरीफाइड लिखने में कौन बहुत मेहनत लग रहा है, स्पेलिंग ना याद होता। तुम्हारी तो आत्मा कांपेगी। समझ में आ रहा है ना? बस तुम्हें संडे को टेस्ट होने दो, तुम्हारी आत्मा रूह जिस्म सब कांपेगी। चले हैं, तुमसे कौन चैप्टर पूछ लें। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, फिर बजाओ, रुक जाओ, फिर बजाऊंगा अभी, आज रुक जाओ। मिटा इसको। हैं क्या भैया? क्या? हाँ अच्छा, उसको रिपीट करना था ना। अरे बाप बाप, कोई बात नहीं, बच्चे हैं जाने दो, छोटे छोटे बच्चे हैं, डर जाएंगे, भाग जाएंगे।
चले, टी स्क्वायर माइनस 15 यही है, तो देखो 15 है ये, हाँ ठीक, तो देखो बाबू इधर देखो, इधर देखो 15 टी स्क्वायर माइनस रूट 15 का होल स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हो। हाँ, तो टी स्क्वायर सॉरी टी प्लस रूट 15 टी प्लस रूट 15 और टी माइनस रूट 15, कोई दिक्कत, बराबर 0, तो टी बराबर माइनस रूट 15 और टी बराबर प्लस रूट 15, ये हमारी टी की दो वैल्यू आ गई। समझ में आया, टी की दो वैल्यू आ गई, एक को ले लो क्या भैया अल्फा और दूसरे को ले लो बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस रूट 15 और प्लस में रूट 15, इससे ये कट जाएगा, क्या आ जाएगा 0, और अल्फा बीटा बराबर माइनस का रूट 15 और क्या आ जाएगा प्लस का रूट 15, तो प्लस माइनस माइनस रूट 15 15, अल्फा बीटा बराबर कितना आ गया भैया, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रहा है क्या। आगे देखो, ये तो हो गया जो हम बाद में निकाल रहे थे, इस बार हमने पहले निकाल दिया। अब चलते हैं इस पे, यहां लिखो टी स्क्वायर प्लस 0t और माइनस में 15, समझ में आया, कोई दिक्कत, 0 टू इसलिए क्योंकि हमको b की वैल्यू चाहिए, तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, a बराबर 1, b बराबर 0, c बराबर माइनस का 15, यहां लिख दो सम ऑफ जीरोस बराबर माइनस बी बाई ए, माइनस बी मतलब माइनस 0, ए मतलब 1, कितना आ गया भैया 0, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस बराबर सी बाई ए, सी का मतलब माइनस 15, ए का मतलब 1, कितना आ गया माइनस का 15, क्या यही आया है, यहां लिख दो BERIFIED वेरीफाइड, क्या किया दिया आपने, दिखाया जरा, बाद में चेक कराइएगा, अभी देखते हैं। खैर, हाई समझ में आ रहा है बाबू, कौन दिक्कत, दुख तकलीफ संकट उंकट नहीं बताओगे, मत बताओ, हम कौन सा तुम्हारा संकट दूर करने के लिए बैठे हैं, बुझाए। चलो अगला क्वेश्चन, 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, कंपेयर करा लो, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, a बराबर 3, b बराबर -1, c बराबर -4, c बराबर -4, सम ऑफ जीरोस बराबर माइनस बी बाई ए माइनस -1 अपॉन में 3, मतलब 1/3, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस बराबर सी बाई ए, सी की वैल्यू कितनी है -4 अपॉन में 3 बराबर -4, यहां तक कौन दिक्कत, आग चले, क्या हुआ, ओफ ओ लो, अब सही है, तो लोग टेंशन मत लिया करो, जहां दिक्कत होगी वहां 2.5 दिन मिटा देंगे हम, दिक्कत मतलब खत्म, पैर में दिक्कत हो रही है चलना बंद करो, हाथ में दिक्कत में हो रही है लिखना उखना बंद करो, सांस लेने में दिक्कत रही है सांस लेना बंद करो, मरो,
कहो छोटा भीम। जाके हल्ला मत करना, हमारा नाम छोटा भीम है, गली में सब चिढ़ाता छोटा सब। चले भैया 3x² - x - 4। यहाँ जो लड़का किसी का नाम जान जाता ना, गलियों में जाके पूरा हल्ला कर देता, ये करी नाम, पूरा गली वाला वगैरह चिढ़ाता लड़का उड़का सब मिलके। और यहाँ सबका लगभग लगभग नाम रखा गया है। हाँ कलुआ चले नहीं, ऐसा नहीं, काला लड़का एकदम ऐसा लगता ना, एकदम 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 यहाँ ऐसा, बस यहाँ पे ऐसे खोल के ऐसे देख लो, बाबू वाह बाबू मारते समझना। इतना काला लड़का इतना प्रिय होता, तुमको क्या पता काला लड़का का जीवन कैसा होता। 5-7 लोग गोरा लोग खड़ा होगा ना, उसके बीच में को काला खड़ा होगा, ऐसा लगेगा बतासा में चूटा घुसा है समझ में आ रहा है ना। देखिए देखो अभी बैठा है बगल में है गोरका और करिक्का बैठा, ऐसा लग रहा दोनों, एक वो टाटा नमक एक वो काला नमक। कोई बात नहीं ना, चौपट करेंगे। चले भैया, क्या हुआ है भैया? चले 3x², देखो इस 4 3 12 12 को ऐसा तोड़ो ताकि माइनस करने पे 1 आए। 4 3 12। अम्मी जान क्या कहती थी अम्मी जान? लेट आना कोई जरूरी नहीं होता। हाँ झुंड में तो सुअर आते हैं, शेर अकेला था, पड़ाका मारूंगा खींच के अभी, छोटा कहीं क्या है, जलवा कहते हैं इसको। चले भैया प्लस का 3x - 4, यहां x कॉमन ले लो, 3x - 4, यहां 1 कॉमन ले लो, 3x - 4, कोई दिक्कत? 3x - 4 आगे आ जाएगा x प्लस में 1 बराबर 0। x बराबर क्या आ जाएगा माइनस का 1, और x बराबर क्या आ जाएगा अगला भैया, सॉरी 4/3, क्या आ जाएगा 4/3, मतलब अल्फा ये आ गया बीटा ये आ गया। क्या कौन दिक्कत है क्या? हाँ देख लो, चले देख लो यहां पे, अल्फा प्लस बीटा बराबर -1 प्लस 4/3 -3 प्लस में 4/3 मतलब 1/3, यही आ रहा है। अल्फा बीटा बराबर -1 मल्टीप्लाई में 4/3 -4/3, यही आ रहा है बाबू। मतलब क्या हो गया? वेरीफाइड। क्या हो गया? वेरीफाइड। वेरीफाइड हमारा अंग्रेजी ऑक्सफोर्ड है, ऑक्सफोर्ड ना, ऑक्सफोर्ड। छोड़ो अंग्रेजी मत जाओ, मैथ समझो। मैथ का क्लास में अंग्रेजी पढ़ा रही है हमारा अंग्रेजी में मत जाना, हमारा खुद समझना था अंग्रेजी में हम क्या बोलते। देखो मैथ का राइटिंग देखो कितना अच्छा, हमारा बिल्कुल एकदम हमारे शकल जैसा। हाँ मिटा बाबू इसको, आगे चले। और छोटा भीम नहीं पढ़ते रहिए भैया, ठीक है ना। ऑनलाइन क्लास लेते रहिए, जिसकी क्लास छूट रही है, जो कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा, इसलिए वीडियो बन रही है। जिसका जो भी कॉन्सेप्ट छूट रहा है ऑनलाइन देखे चाहे देखे, तमाम टीचर ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, ये हमसे बेहतरीन टीचर है ऑनलाइन, ठीक है ना। जो पढ़ने वाले उनके लिए बहुत बेहतरीन टीचर है। मैं भी नाम ही ले लूँ, फिजिक्स वाला के ऋतिक सर, क्या बेहतरीन टीचर है क्लास 10th के, समझ में आ रहा है। साइंस एंड फन के आंसू सर, क्या बेहतरीन टीचर है। और एक प्रशांत भैया करके हैं नेक्स्ट टॉपर्स के, हाँ ठीक है ना, क्या बेहतरीन टीचर है वो। मैथ की है ना, मैथ क्या साइंस के, अच्छा वो क्या नाम उनका, शोभित भैया हैं। अरे छोड़ो जाने दो, समझ में आ रहा है, क्या बेहतरीन टीचर है ये लोग मैथ के। जिनको पढ़ना है बाबू जाके इनसे पढ़ो, बेहतरीन मतलब क्लास इनका बेहतरीन मैथ पढ़ाते हैं। पेपर लीकर बोला जाता है सर को ना, शोभित भैया को पेपर लीकर बोला जाता है। हाँ मेहनत करते हैं वो, ठीक है ना। तो जो पढ़ने वाले उनके लिए बेहतरीन टीचर हैं, जाके पढ़ो ऑनलाइन। और जिसको नहीं पढ़ना वो हम हाउस नहीं पढ़ेगा, ऑनलाइन ही नहीं पढ़ेगा। चुपचाप क्लास 10 तो कंपार्टमेंट लेके आता और ऊपर से बोलता सर किसी से बताना मत सर, बेइज्जती हो जाएगा सर, सर क्लास 10 में कंपार्टमेंट आना सर बेइज्जती है सर, गली वाला बोल रहा था कि तुम्हारा बियाह ना होने देंगे। तो ऐसा नहीं करना है बेटा इसको। देखो भैया 2.2 का पहले खत्म हो गया,
ठीक है ना। पहले क्वेश्चन के 6 पार्ट थे, 6 खत्म हो गए। हम लोग आते 2.2 के सेकंड मतलब सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट कल करा दिया था हमने। सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट देखें क्या है ये, √2 कॉमा 1/3 फॉर्मूला बता दिया था हमने, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस में अल्फा बीटा बराबर 0। x² रहने दो, अल्फा प्लस बीटा कितना है √2x अल्फा बीटा 1/3 बराबर 0 है। 3 एलसीएम ले लो, यह आ जाएगा 3x² 3 √2x प्लस में 1 बराबर, फिर यहां से 0 हटा ही देना, पॉलिनोमियल बना रहे हो तो क्या है 0 लगाओ, कोई दिक्कत। आगे चले, चल फोर्थ, थर्ड हो गया था, अच्छा फोर्थ देख लो भैया। फोर्थ और आसान है, 1,1 दे रखा है, तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस में अल्फा बीटा, x² माइनस 1x प्लस में 1 मतलब x² माइनस x प्लस, आंसर। आगे चले, फिफ्थ भी हो गया था, हो रही है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है 4,1 क्या है भैया, 4,1 x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस में अल्फा बीटा, x² 4x प्लस में 1 x² माइनस 4x प्लस में 1, खत्म एनसीईआरटी। समझ में आया ना, एनसीईआरटी क्या हो गई, खत्म हो गई। हाँ, एनसीईआरटी की एक्सरसाइज खत्म हो गई। एनसीईआरटी ये खत्म कर रहा, क्या मतलब, सेक ले हाथ, कहो पीटीएस। अरे सबका तारीफ करने लायक है, समझ में आ रहा है ना हम लोग का। हाँ हाँ, अरे हम लोग का गाना देखो वहां तक पहुंचा, साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया कहाँ का है सब, साउथ कोरिया का। हम लोग का गाना वहां तक नहीं पहुंचा, लेकिन उसका डांस देखो यहाँ तक पहुंच गया। जो भी ये डांस वांस करता ना वो लोग, पता नहीं क्या झुमका जो भी पहनता है, मतलब नहीं बढ़िया। अरे बढ़िया यार, मतलब किसी दूसरा कल्चर किसी दूसरे देश में जाए बढ़िया एक तरीके से, ठीक है ना। स्ट्रगल किया उन लोगों ने, सैल्यूट है उन लोगों को यार सच में, हैं बिठाए बिठाए भैया इसको, ये अल्लाह मत कर बाबू, पिछुओं बतियाता का है तुम लोग। चले भैया एनसीईआरटी खत्म हो गई, ठीक है ना। बाकी हम लोग जो भी 10 ईयर वगैरह पीवाईक्यू बोले तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सीवाईक्यू बोले तो चैप्टर वाइज, अच्छा खैर जो भी है, हाँ करंट ईयर क्वेश्चन जो भी है, समझ में आ रहा है ना। खैर पीवाईक्यू पे हम लोग ध्यान देंगे अभी, ठीक है। अभी हम लोग ने एमसीक्यू नहीं करा है, केवल 10 क्वेश्चन सेट के किए हैं, ठीक है। 10 क्वेश्चन हम लोग रिवाइज कीजिएगा, एनसीईआरटी लगा लीजिएगा, ठीक है ना। अल्फा बीटा गामा वाला फॉर्मेट समझ लीजिएगा। बाकी मिलते हैं कल के लेक्चर में, ठीक है ना। थैंक यू।